नमस्कार। स्वागत है आपका सूनो और सीखो में। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तूफान। यूसुफ अल फाखरी की आयु तब 30 वर्ष की थी जब उन्होंने संसार को त्याग दिया और उत्तरी लेबनान में वह कदेसा की घाटी के समीप एक एकांत आश्रम में रहने लगे। अब पास के देहातों में यूसुफ के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां सुनने में आती थीं। कियों का कहना था कि वे एक धनी मानी परिवार के थे और किसी स्त्री से प्रेम करने लगे थे जिसने उनके साथ विश्वासघात किया। अतः जीवन से निराश हो उन्होंने एकांतवास ग्रहण कर लिया। कुछ लोगों का कहना था कि वे एक कवि थे और कोलाहल पूर्ण नगर को त्याग कर वे इस आश्रम में इसलिए रहने लगे कि यहाँ एकांत में अपने विचारों को संकलित कर सकें और अपनी ईश्वरीय प्रेरणाओं को छंदोबद्ध कर सकें। परंतु कियों का यह विश्वास था कि वे एक रहस्यमय व्यक्ति थे और उन्हें अध्यात्म में ही संतोष मिलता था। यद्यपि अधिकांश लोगों का यह मत था कि वे पागल थे। जहां तक मेरा संबंध है, इस मनुष्य के बारे में मैं किसी निश्चय पर न पहुंच पाया, क्योंकि मैं जानता था कि उसके हृदय में कोई गहरा रहस्य छिपा है जिसका ज्ञान कल्पना मात्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक अरसे से मैं इस अनोखे मनुष्य से भेंटम करने की सोच रहा था। मैंने अनेक प्रकार से इनसे मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया, इसलिए कि मैं इनकी वास्तविकता को जान सकूं और यह पूछकर कि इनके जीवन का क्या ध्येय है, इनकी कहानी को जान लूं। किंतु मेरे सभी प्रयास विफल रहे। जब मैं प्रथम बार उनसे मिलने गया तो वे लेबनान के पवित्र देवदारों के जंगल में घूस रहे थे। मैंने उन्हें चुने हुए शब्दों की सुंदरतम भाषा में उनका अभिवादन किया, किंतु उन्होंने उत्तर में जरा सा सिर झुकाया और लंबे डग भरते हुए आगे निकल गए। दूसरी बार मैंने उन्हें आश्रम के एक छोटे से अंगूरों के बगीचे के बीच में खड़े देखा। मैं फिर उनके निकट गया और इस प्रकार कहते हुए उनका अभिनंदन किया। देहात के लोग कहा करते हैं कि इस आश्रम का निर्माण 14वीं में सीरिया निवासियों के एक संप्रदाय ने किया था। क्या आप इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? उन्होंने उदासीन भाव में उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि उस आश्रम को किसने बनवाया और सन ही मुझे यह जानने की परवाह है। उन्होंने मेरी ओर से पीठ फेर जली और बोले, तुम अपने बाप दादों से क्यों नहीं पूछते, जो मुझसे अधिक बूढ़े हैं और जो इन घाटियों के इतिहास से मुझसे कहीं अधिक परिचित हैं। अपने प्रयास को बिल्कुल ही व्यर्थ समझकर मैं लौट आया। इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत हो गए। उस निराले मनुष्य की झक्की जिंदगी ने मेरे मस्तिष्क में घर कर लिया और वह बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे तंग करने लगा। शरद ऋतु में एक दिन जब मैं यूसुफ अल फाखरी के आश्रम के पास की पहाड़ियों तथा घाटियों में घूमता फिर रहा था, अचानक एक प्रचंड आंधी और मूसलाधार वर्षा ने मुझे घेर लिया और तूफान मुझे एक ऐसी नाव की भांति इधर से उधर भटकाने लगा जिसकी पतवार टूट गई हो और जिसका मस्तूल सागर के तूफानी झकोरों से छिन्न भिन्न हो गया हो। बड़ी कठिनाई से मैंने अपने पैरों को यूसुफ साहब के आश्रम की ओर बढ़ाया और मन ही मन सोचने लगा, बड़े दिनों की प्रतीक्षा के बाद यह एक अवसर हाथ लगा है। मेरे वहां घुसने के लिए तूफान एक बहाना बन जाएगा और अपने भीगे हुए वस्त्रों के कारण मैं वहां काफी समय तक टिक सकूंगा। जब मैं आश्रम में पहुंचा तो मेरी स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। मैंने आश्रम के द्वार को खटखटाया तो जिनकी खोज में मैं था उन्होंने ही द्वार खोला। अपने एक हाथ में वह ऐसे मरणसन्न पक्षी को लिए हुए थे जिसके सिर में चोट आई थी और पंख कट गए थे। मैंने यह कहकर उनकी अभ्यर्थना की, कृपया मेरे इस बिना आज्ञा के प्रवेश और कष्ट के लिए क्षमा करें। अपने घर से बहुत दूर तूफान में मैं बुरी तरह फंस गया था। त्योरी चढ़ाकर उन्होंने कहा, इस निर्जन वन में अनेक गुफाएं हैं जहां तुम शरण ले सकते थे। किंतु जो भी हो, उन्होंने द्वार बंद नहीं किया। मेरे हृदय की धड़कन पहले से ही बढ़ने लगी, क्योंकि शीघ्र ही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना पूर्ण होने जा रही थी। उन्होंने पक्षी के सिर को अत्यंत ही सावधानी से सहलाना शुरू किया और इस प्रकार अपने एक ऐसे गुण को प्रकट करने लगे जो मुझे अति प्रिय था। मुझे इस मनुष्य के 2 प्रकार के परस्पर विरोधी गुण, दया और निष्ठुरता को एक साथ देखकर आश्चर्य हो रहा था। हमें झांत हुआ कि हम गहरी निस्तब्धता के बीच खड़े हैं।
उन्हें मेरी उपस्थिति पर क्रोध आ रहा था और मैं वहां ठहरे रहना चाहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मेरे विचारों को भांप लिया, क्योंकि उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और कहा, तूफान साफ है और खट्टा बुरे मनुष्य का मांस खाना नहीं चाहता। तुम इससे बचना क्यों चाहते हो? कुछ व्यंग्य से मैंने कहा। हो सकता है तूफान खट्टी और नमकीन वस्तुएं न खाना चाहता हो, किंतु प्रत्येक पदार्थ को वह ठंडा तथा शक्तिहीन बना देने पर तुला है, और निस्संदेह यह वह मुझे फिर से पकड़ लेगा तो अपने में समाये बिना न छोड़ेगा। उनके चेहरे का भाव यह कहते कहते अत्यंत कठोर हो गया। यदि तूफान ने तुम्हें निगल लिया होता तो तुम्हारा बड़ा सम्मान किया होता, जिसके तुम योग्य भी नहीं हो। मैंने स्वीकारते हुए कहा, हाँ श्रीमान, मैं इसीलिए तूफान से छिप गया कि कहीं ऐसा सम्मान न पा जाऊं जिसके कि मैं योग्य ही नहीं हूं। इस चेष्टा में कि वे अपने चेहरे पर की मुस्कान मुझसे छिपा सकें, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। तब वे अंगीठी के पास रखी हुई एक लकड़ी की बेंच की ओर बढ़े और मुझसे कहा कि मैं विश्राम करूं और अपने वस्त्रों को सूखा लूं। अपने उल्लास को मैं बड़ी कठिनाई से छिपा सका। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और स्थान ग्रहण किया। वे भी मेरे सामने ही एक बेंच पर, जो पत्थर को काटकर बनाई गई थी, बैठ गए। वे अपनी उंगलियों को एक मिट्टी के बर्तन में, जिसमें एक प्रकार का तेल रखा हुआ था, बार बार डुबोने लगे और उस पक्षी के सिर तथा पंखों पर मलने लगे। बिना ऊपर को देखे ही बोले, शक्तिशाली वायु ने इस पक्षी को जीवन मृत्यु के बीच पत्थरों पर दे मारा था। तुलना सी करते हुए मैंने उत्तर दिया, और भयानक तूफान ने इससे पहले कि मेरा सिर चकनाचूर हो जाए और मेरे पैर टूट जाएं, मुझे भटकाकर आपके द्वार पर भेज दिया। गंभीरतापूर्वक उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, मेरी तो यही चाह है कि मनुष्य पक्षियों का स्वभाव अपनाए और तूफान मनुष्य के पैर तोड़ डाले। मनुष्य का झुकाव भय और कायरता की ओर है, और जैसे ही वह अनुभव करता है कि तूफान जाग गया है, यह रेंगते रेंगते गुफाओं और खाइयों में घुस जाता है, अपने को छिपा लेता है। मेरा उद्देश्य था कि उनके स्वत स्वीकृत एकांतवास की कहानी जान लूं। इसीलिए मैंने उन्हें यह कहकर उत्तेजित किया, हाँ, पक्षी के पास ऐसा सम्मान और साहस है जो मनुष्य के पास नहीं। मनुष्य विधान तथा सामाजिक आचारों के साए में वास करता है, जो उसने अपने लिए स्वयं बनाए हैं, किंतु पक्षी उसी स्वतंत्र शाश्वत विधान के अधीन रहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रास्ते पर निरंतर घूमती रहती है। उनके नेत्र और चेहरा चमकने लगे, मानो मुझसे उन्होंने एक समझदार शिष्य को पा लिया हो। वे बोले, अति सुंदर, यदि तुम्हें स्वयं अपने शब्दों पर विश्वास है तो तुम्हें सभ्यता और उसके दूषित विधान तथा अति प्राचीन परंपराओं को तुरंत ही त्याग देना चाहिए और पक्षियों की तरह ऐसे शून्य स्थान में रहना चाहिए जहां आकाश और पृथ्वी के महान विधान के अतिरिक्त कुछ भी न हो। विश्वास रखना एक सुंदर बात है, किंतु उस विश्वास को प्रयोग में लाना साहस का काम है। अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो सागर की गर्जन के समान चीखते रहते हैं, किंतु उनका जीवन खोखला और प्रवाहहीन होता है, जैसे कि सड़ती हुई दलदल। और अनेक ऐसे हैं जो अपने सिरों को पर्वत की चोटी से भी ऊपर उठाए चलते हैं, किंतु उनकी आत्माएं कंधराओं के अंधकार में सोती पड़ी रहती हैं। वे कांपते हुए अपनी जगह से उठे और पक्षी को खिड़की के ऊपर एक तह किए हुए कपड़े पर रखाए। तब उन्होंने कुछ सूखी लकड़ियां अंगीठी में डाल दी और बोले, अपने जूतों को उतार दो और अपने पैरों को सेंक लो, क्योंकि भीगे रहना आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम अपने वस्त्रों को ठीक से सूखा लो और आराम से बैठो। यूसुफ साहब के इस निरंतर आतिथ्य ने मेरी आशाओं को उभार दिया। मैं आग की ओर समीप खिसक गया और मेरे भीगे कुर्ते से पानी भाप बनकर उड़ने लगा। जब वह भूरे आकाश को निहारते हुए ड्योढ़ी पर खड़े रहे, मेरा मस्तिष्क उनके आंतरिक रहस्यों को खोजता दौड़ रहा था। मैंने एक अनजान की तरह उनसे पूछा, क्या आप बहुत दिनों से यहां रह रहे हैं? मेरी ओर देखे बिना ही उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं इस स्थान पर तब आया था जब यह पृथ्वी निराकार तथा शून्य थी, जब इसके रहस्यों पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर की आत्मा पानी की सतह पर तैरती थी। यह सुनकर मैं अवाक रह गया।
क्षुब्ध और अस्त व्यस्त ज्ञान को समेटने का संघर्ष करते हुए मन ही मन मैं बोला, कितने अजीब व्यक्ति हैं ये और कितना कठिन है इनके वास्तविकता को पाना। किंतु मुझे सावधानी के साथ धीरे धीरे और संतोष रखकर तब तक चोट करनी होगी जब तक इनकी मूकता बातचीत में न बदल जाए और इनके विचित्रता समझ में न आ जाए। रात्रि अपनी अंधकार की चादर उन घाटियों पर फैला रही थी। मतवाला तूफान चिंगाड़ रहा था और वर्षा बढ़ती ही जा रही थी। मैं सोचने लगा कि बाइबिल वाली बाढ़ चैतन्य को नष्ट करने और ईश्वर की धरती पर से मनुष्य की गंदगी को धोने के लिए फिर से आ रही है। ऐसा प्रतीत होने लगा कि तत्वों की क्रांति ने यूसुफ साहब के हृदय में एक ऐसी शांति उत्पन्न की है जो प्राय स्वभाव पर अपना असर छोड़ जाती है और एकांतता को प्रसन्नता से प्रतिबिंबित कर जाती है। उन्होंने 2 मोमबत्तियां सुलगाईं और तब मेरे सम्मुख शराब की एक सुराही और एक बड़ी तश्तरी में रोटी मक्खन, जैतून के फल, मधु और कुछ सूखे मेवे लाकर रखे। तब वह मेरे पास बैठ गए और खाने की थोड़ी मात्रा के लिए, उसकी सादगी के लिए नहीं, क्षमा मांगकर उन्होंने मुझसे भोजन करने को कहा। हम उस समझी बूझी निस्तब्धता में हवा के विलाप तथा वर्षा के चीत्कार को सुनते हुए साथ साथ भोजन करने लगे। साथ ही मैं उनके चेहरे को घूरता रहा और उनके हृदय के रहस्यों को कुरेद कुरेद कर निकालने का प्रयास करता रहा। उनके असाधारण अस्तित्व के संभव कारण को भी सोचता रहा। भोजन समाप्त करके उन्होंने अंगीठी पर से एक पीतल की केतली उठाई और उसमें से शुद्ध सुगंधित कॉफी 2 प्यालों में उड़ेल दी। तब उन्होंने एक छोटे से लड़की के बक्स को खोला और भाई शब्द से संबोधित कर उसमें से एक सिगरेट भेंट की। कॉफी पीते हुए मैंने सिगरेट ले ली, किंतु जो कुछ भी मेरी आंखें देख रही थीं, उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी सिगरेट का एक लंबा कश खींचकर तथा कॉफी की एक चुस्की लेकर उन्होंने कहा, अवश्य ही तुम मदिरा, कॉफी और सिगरेट यहां पाकर सोच में पड़ गए हो और मेरे खान पान तथा ऐश आराम पर उन्हीं लोगों में से एक हो जो इन बातों में विश्वास करते हैं कि लोगों से दूर रहने पर मनुष्य जीवन से भी दूर हो जाता है और ऐसे मनुष्य को उस जीवन के सभी सुखों से वंचित रहना चाहिए। मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया, हाँ, ज्ञानियों का यही कहना है कि जो केवल ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए संसार को त्याग देता है, वह जीवन के समस्त सुख और आनंद को अपने पीछे छोड़ आता है, केवल ईश्वर द्वारा निर्मित वस्तुओं पर संतोष करता है और पानी और पौधों पर ही जीवित रहता है। जरा रुक कर गहन विचारों में निमग्न वे बोले, मैं ईश्वर की भक्ति तो उसके जीवों के बीच रहकर भी कर सकता था, क्योंकि उसे तो मैं हमेशा से अपने माता पिता के घर पर भी देखता आया हूं। मैंने मनुष्यों का त्याग केवल इसलिए किया कि उनका और मेरा स्वभाव मिलता न था और उनकी कल्पना मेरी कल्पनाओं से मेल नहीं खाती थी। मैंने आदमी को इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैंने देखा कि मेरी आत्मा के पहियों से जोर से टकरा रहे हैं और दूसरी दिशा में घूमते हुए दूसरी आत्माओं के पहियों से जोर से टकरा रहे हैं। मैंने मानव सभ्यता को छोड़ दिया क्योंकि मैंने देखा कि वह एक ऐसा पेड़ है जो अत्यंत पुराना और भ्रष्ट हो चुका है, किंतु है शक्तिशाली तथा भयानक। उसकी जड़ें पृथ्वी के अंधकार में बंद हैं और उसकी शाखाएं बादलों में खो गई हैं, किंतु उसके फूल लोभ, अधर्म और पाप से बने हैं और फल दू संतोष और भय से। धार्मिक मनुष्यों ने यह बीड़ा उठाया है, उसके स्वभाव को बदल देंगे, किंतु वे सफल नहीं हो पाए हैं। वे निराश तथा दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। यूसुफ साहब अंगीठी की ओर थोड़ा सा झुके, मानो अपने शब्दों की प्रतिक्रिया जानने की प्रतीक्षा में हो। मैंने सोचा कि श्रोता ही बने रहना सर्वोत्तम है। वे कहने लगे, नहीं, मैंने एकांतवास इसलिए नहीं अपनाया कि मैं एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करूं, क्योंकि प्रार्थना जो हृदय का गीत है, चाहे सहस्त्रों की चीख पुकार की आवाज से भी घिरी हो, ईश्वर के कानों तक अवश्य पहुंच जाएगी। एक बैरागी का जीवन बिताना तो शरीर और आत्मा को कष्ट देना है तथा इच्छाओं का गला घोंटना है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसके मैं नितांत विरुद्ध हूं, क्योंकि ईश्वर ने आत्माओं के मंदिर के रूप में ही शरीर का निर्माण किया है और हमारा यह कर्तव्य है कि उसे विश्वास को जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है योग्यता पूर्वक बनाए रखें।
नहीं मेरे भाई, मैंने परमार्थ के लिए एकांतवास नहीं अपनाया। अपनाया तो केवल इसलिए कि आदमी और उसके विधान से, उसके विचारों तथा उसकी शिकायतों से, उसके दुख और विलापों से दूर रहूं। मैंने एकांतवास इसलिए अपनाया कि उन मनुष्यों के चेहरे न देख सकूं जो अपना विक्रय करते हैं और उसी मूल्य से ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही रूप उनसे भी घटिया है। मैंने एकांतवास इसलिए ग्रहण किया कि कहीं उन स्त्रियों से मेरी भेंटुम न हो जाए जो अपने ओठों पर अनेक विध मुस्कान फैलाए गर्व से घूमती रहती हैं, जबकि उनके सहस्त्रों हृदयों की गहराइयों में बस एक ही उद्देश्य विद्यमान है। मैंने एकांतवास इसलिए ग्रहण किया कि मैं उन आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों से बच सकूं जो अपने सपनों में ही ज्ञान की झलक पाकर यह विश्वास कर लेते हैं कि उन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया। मैं समाज से इसलिए भागा कि उनसे दूर रह सकूं जो अपनी जागृति के समय में सत्य का आभास मात्र का पाकर संसार भर में चिल्लाते फिरते हैं कि उन्होंने सत्य को पूर्णतः प्राप्त कर लिया है। मैंने संसार का त्याग किया और एकांतवास को अपनाया क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ भद्रता बरतते थक गया था जो नम्रता को एक कार की कमजोरी, दया को एक प्रकार से की कार्यता तथा क्रूरता को एक प्रकार की शक्ति समझते हैं। मैंने एकांतवास अपनाया क्योंकि मेरी आत्मा उन लोगों के समागम से थक चुकी थी जो वास्तव में इस बात पर विश्वास करते हैं कि सूर्य, चांद और तारे उनके खजानों से ही उदय होते हैं और उनके बगीचों के अतिरिक्त कहीं अस्त नहीं होते। मैं उन पदलोलुपों के पास से भागा जो लोगों की आंखों में सुनहरी धूल झोंककर और उनके कानों की अर्थविहीन आवाजों से भरकर उनके सांसारिक जीवन की छिन्न भिन्न कर देते हैं। मैंने एकांतवास ग्रहण किया क्योंकि मुझे तब तक कभी किसी से दया न मिली जब तक मैंने जी जान से उसका पूरा पूरा मूल्य न चुका दिया। मैं उन धर्म गुरुओं से अगल हुआ जो धर्मोपदेशों के अनुकूल स्वयं जीवन नहीं बिताते किंतु अन्य लोगों से ऐसे आचरण की मांग करते हैं जिसे वे स्वयं अपनाते नहीं। मैंने एकांतवास अपनाया क्योंकि उस महान और विकट संस्था से ही मैं विमुख था जिसे लोग सभ्यता कहते हैं और जो मनुष्य जाति की अविच्छिन्न दुर्गति पर एक स्वरूप दानवता के रूप में छाई हुई है। मैं एकांतवासी इसलिए बना कि इसी में आत्मा के लिए, हृदय के लिए तथा शरीर के लिए पूर्ण जीवन है। अपने इस एकांतवास में मैंने वह मनोहर देश ढूंढ निकाला है जहां सूर्य का प्रकाश विश्राम करता है, जहां पुष्प अपनी सुगंध को अपने मुक्त श्वासों द्वारा शून्य में बिखेरते हैं और जहां सरिताएं गाती हुई सागर को जाती हैं। मैंने ऐसे पहाड़ों को खोज निकाला है जहां मैं स्वच्छ वसंत को जागते हुए देखता हूं और ग्रीष्म की रंगीन अभिलाषाओं, शरद के वैभवपूर्ण गीतों और शीत के सुंदर रहस्यों को पाता हूं। ईश्वर के राज्य के इस दूर कोने में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि विश्व के रहस्यों को जानने और प्रभु के सिंहासन के निकट पहुंचने के लिए भी तो मैं भूखा हूं। यूसुफ साहब ने तब एक लंबी सांस ली, मानो किसी भारी बोझ से अब मुक्ति पा गए हों। उनके नेत्र अनोखी तथा जादू भरी किरणों से सतेज हो उठे और उनके उज्जवल चेहरे पर गर्व, संकल्प, संतोष झलकने लगा। कुछ मिनट ऐसे ही गुजर गए। मैं उन्हें गौर से देखता रहा और जो मेरे लिए अभी तक अज्ञात था उस पर से अवतरण हटता। तब मैंने उनसे कहा, निस्संदेह आपने जो कुछ कहा उसमें अधिकांश सही है, किंतु लक्षणों को देखकर सामाजिक रोगों का सही अनुमान लगाने से यह प्रमाणित हो गया है कि आप एक अच्छे चिकित्सक हैं। मैं समझता हूं कि रोगी समाज को आज ऐसे चिकित्सक की अति आवश्यकता है जो उसे रोग से मुक्त करे अथवा मृत्यु प्रदान करे। यह पीड़ित संसार सबसे दया की भीख चाहता है। क्या यह दयापूर्ण तथा न्यायोचित होगा कि आप एक पीड़ित रोगी को छोड़ जाएं और उसे अपने उपकार से वंचित रहने दें? वे कुछ सोचते हुए मेरी ओर एकटक देखने लगे और फिर निराश स्वर में बोले, चिकित्सक सृष्टि के आरंभ से ही मानव को उनकी अव्यवस्थाओं से मुक्त कराने की चेष्टाएं करते आ रहे हैं। कुछ चिकित्सकों ने चीरफाड़ का प्रयोग किया और कुछ ने औषधियों का, किंतु महामारी बुरी तरह फैलती गई। मेरा तो यही विचार है कि रोगी अगर अपनी मैली कुचैली शैया पर ही पड़े रहने में संतुष्ट रहता और अपनी चिरकालीन व्याधि पर मनन मात्र करता तो अच्छा होता। लेकिन इसके बदले होता क्या है?
जो व्यक्ति भी रोगी मानव से मिलने आता है, अपने ऊपरी लबादे के नीचे से हाथ निकालकर वह रोगी उसी आदमी को गर्दन से पकड़कर ऐसा धर दबाता है कि वह दम तोड़ देता है। हाय, यह कैसा अभाग्य है। दुष्ट रोगी अपने चिकित्सक को ही मार डालता है और फिर अपने नेत्र बंद करके मन ही मन कहता है, वह एक बड़ा चिकित्सक था। ना भाई ना, संसार में कोई भी इस मनुष्यता को लाभ नहीं पहुंचा सकता। बीज बोने वाला कितना भी प्रवीण तथा बुद्धिमान क्यों न हो, शीतकाल में कुछ भी नहीं उगा सकता। किंतु मैंने युक्ति दी, मनुष्यों का शीत कभी तो समाप्त होगा ही, फिर सुंदर वसंत आएगा और तब अवश्य ही खेतों में फूल खिलेंगे और फिर से घाटियों में झरने व निकलेंगे। उनकी भकटी तन गई और कड़वे स्वर में उन्होंने कहा, काश ईश्वर ने मनुष्य का जीवन जो उसकी परिपूर्ण वृद्धि है, वर्ष की भांति ऋतुओं में बांट दिया होता। क्या मनुष्यों का कोई भी गिरोह जो ईश्वर के सत्य और उसकी आत्मा पर विश्वास रखकर जीवित है, इस भूखंड पर फिर से जन्म लेना चाहेगा? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मनुष्य स्थिर होकर दिव्य चेतना की टिक सकेगा, जहां दिन के उजाले की उज्ज्वलता तथा रात्रि की शांत निस्तब्धता में वह खुश रह सके? क्या मेरा यह सपना कभी सत्य हो पाएगा? अथवा क्या यह सपना तभी सच्चा होगा जब यह धरती मनुष्य के मांस से ढक चुकी होगी और उनके रक्त से भीग चुकी होगी? यूसुफ साहब तब खड़े हो गए और उन्होंने आकाश की ओर ऐसे हाथ उठाया मानो किसी दूसरे संसार की ओर इशारा कर रहे हों और बोले, नहीं हो सकता। इस संसार के लिए यह केवल एक सपना है, किंतु मैं अपने लिए इसकी खोज कर रहा हूँ और जो मैं खोज रहा हूँ वही मेरे हृदय के कोने कोने में, इन घाटियों में और इन पहाड़ों में व्याप्त है। उन्होंने अपने उत्तेजित स्वर को और भी ऊंचा करके कहा, वास्तव में मैं जानता हूँ, वह तो मेरे अंत करण की चीत्कार है। मैं यहाँ रह रहा हूँ कि तू मेरे अस्तित्व की गहराइयों में भूख और प्यास भरी हुई है और अपने हाथों द्वारा बनाए तथा सजाए पात्रों में ही जीवन की मदिरा तथा रोटी लेकर खाने में मुझे आनंद मिलता, तथा इसीलिए मैं मनुष्यों के निवास स्थान को छोड़कर यहाँ आया हूँ और अंत तक यहीं रहूंगा। वे उस कमरे में व्याकुलता से आगे पीछे घूमते रहे और मैं उनके कथन पर विचार करता रहा तथा समाज के गहरे घावों की व्याख्या का अध्ययन करता रहा। तब मैंने यह कहकर ढंग से एक और चोट की, मैं आपके विचारों तथा आपकी इच्छाओं का पूर्णतः आदर करता हूं और आपके एकांतवास पर मैं श्रद्धा भी करता हूं और ईर्ष्या भी, किंतु आपके अपने से अलग करके अभागे राष्ट्र ने काफी नुकसान उठाया है। उसे एक ऐसे समझकर सुधाकर की आवश्यकता है जो कठिनाइयों में उसकी सहायता कर सके और सुप्त चेतना को जगा सके। उन्होंने धीमे से अपना सिर हिलाकर कहा, यह राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्रों की तरह ही है और यहाँ के लोग भी उन्हीं तत्वों से बने हैं जिनसे शेष मानव। अंतर है तो मात्र बाह्य आकृतियों का, सो कोई अर्थ ही नहीं रखता। हमारे पूर्वीय राष्ट्रों की वेदना संपूर्ण संसार की वेदना है और जिसे तुम पाश्चात्य सभ्यता कहते हो, वह और कुछ नहीं, उन अनेक दुखांत भ्रामक आभासों का एक और रूप है। पाखंड तो सदैव ही पाखंड रहेगा, चाहे उसकी उंगलियों को रंग दिया जाए तथा चमकदार बना दिया जाए। पचना कभी न बदलेगी, चाहे उसका स्पर्श कितना भी कोमल तथा मधुर क्यों न हो जाए। असत्यता कभी भी सत्यता में परिणत नहीं की जा सकती, चाहे तुम उसे रेशमी कपड़े पहनकर महलों में ही क्यों न बिठा दो। और लालसा कभी संतोष नहीं बन सकती है। रही अनंत गुलामी, चाहे वह सिद्धांतों की हो, रीति रिवाजों की हो या इतिहास की हो, सदैव गुलामी ही रहेगी। कितना ही वह अपने चेहरे को रंग ले और अपनी आवाज को बदल ले, गुलामी अपने डरावने रूप में गुलामी ही रहेगी। तुम चाहें उसे आजादी ही कहो। नहीं मेरे भाई, पश्चिम न तो पूर्व से जरा भी ऊंचा है और न जरा भी नीचा। दोनों में जो अंतर है वह शेर और शेर बबर के अंतर से अधिक नहीं है। समाज के बाह्य रूप के परे मैंने एक सर्वोचित और संपूर्ण विधान खोज निकाला है जो सुख दुख तथा अज्ञान सभी को एक समान बना देता है। वह विधान ने एक जाति का दूसरी से बढ़कर मानता है और न एक को उभारने के लिए दूसरे को गिराने का प्रयत्न करता है। मैंने विस्मय से कहा, मनुष्यता का अभिमान झूठा है और उसमें जो कुछ भी है वह सभी निस्सार है। उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ, मनुष्यता एक मिथ्या अभिमान है और उसमें जो कुछ भी है
वह सभी मिथ्या है। आविष्कार तथा खोज तो मनुष्य अपने उस समय के मनोरंजन और आराम के लिए करता है जब वह पूर्णतया थककर हार गया हो। देशीय दूरी को जीतना और समुद्रों पर विजय पाना ऐसा नश्वर फल है जो न तो आत्मा को संतुष्ट कर सकता है, न हृदय का पोषण तथा उसका विकास ही, क्योंकि वह विजय नितांत ही अप्राकृतिक है। जिन रचनाओं और सिद्धांतों को मनुष्य कला और ज्ञान कहकर पुकारता है, वे बंधन की उन कड़ियों और सुनहरी जंजीरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिन्हें मनुष्य अपने साथ घसीटता चलता है और जिनके चमचमाते प्रतिबिंबों तथा झंझनाहट से वह प्रसन्न होता रहता है। वास्तव में वे मजबूत पिंजरे मनुष्य ने शताब्दियों पहले बनाना आरंभ किया था, किंतु तब वह यह न जानता था कि उन्हें वह अंदर की तरफ से बना रहा और शीघ्र ही वह स्वयं बंदी बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, मनुष्य के कर्म निष्फल हैं और उसके उद्देश्य निरर्थक हैं और इस पृथ्वी पर सभी कुछ निस्सार है। वे जरा से रुके और फिर धीरे से बोलते गए, और जीवन की इन समस्त निस्सारताओं में केवल एक ही वस्तु है जिससे आत्म प्रेम करती है, जिसे वह चाहती है। एक और अकेली दे दीप्यमान वस्तु। मैंने कंपित स्वर में पूछा, वह क्या? क्षण भर उन्होंने मुझे देखा और तब अपनी आंखें मीच लीं, अपने हाथ छाती पर रखे। उनका चेहरा तमतमाने लगा और विश्वसनीय तथा गंभीर आवाज में बोले, वह है आत्मा की जागृति, वह है हृदय की आंतरिक गहराइयों का उद्बोधन। वह सब पर छा जाने वाली एक महाप्रतापी शक्ति है जो मनुष्य चेतना में कभी भी प्रबुद्ध होती है और उसकी आंखें खोल देती है। तब उस महान संगीत की उज्ज्वल धारा के बीच जिसे अनंत प्रकाश घेरे रहता है, वह जीवन दिखाई पड़ता है, जिसे लगा हुआ मनुष्य सुंदरता के स्तंभ के समान आकाश और पृथ्वी के खड़ा खड़ा रहता है। वह एक ऐसी ज्वाला है जो आत्मा में अचानक सुलग उठती है और हृदय को तपाकर पवित्र बना देती है, पृथ्वी पर उतर आती है और विस्तृत आकाश में चलकर लगाने लगती है। वह एक दया है जो मनुष्य के हृदय को आ घेरती है, ताकि उसकी प्रेरणा से मनुष्य उन सबको आवाक बनाकर अमान्य कर दे जो उसका विरोध करते हैं, और जो उसके महान अर्थ समझने में असमर्थ रहते हैं, उनके विरुद्ध वह शक्ति विद्रोह पैदा करती है। वह एक रहस्यमय हाथ है जिसने मेरे नेत्रों के आवरण को तभी हटा दिया जब मैं समाज का सदस्य बना हुआ अपने परिवार, मित्रों तथा हितैषियों के बीच रहा करता था। कई बार मैं विस्मत हुआ और मन ही मन कहता रहा, क्या है यह सृष्टि और क्यों मैं उन लोगों से भिन्न हूं जो मुझे देखते हैं? मैं उन्हें कैसे जानता हूं? उन्हें मैं कहां मिला और क्यों मैं उनके बीच रह रहा हूं? क्या मैं उन लोगों में एक अजनबी हूं, अथवा वे ही इस प्रकार अपरिचित हैं ऐसे संसार के लिए जो दिव्य चेतना से निर्मित है और जिसका मुझ पर पूर्ण विश्वास है? अचानक वे चुप हो गए, जैसे कोई भूली बात स्मरण कर रहे हो जिसे वह प्रकट नहीं करना चाहते। तब उन्होंने अपनी बाहें फैला दी और फुसफुसाया, आज से 4 वर्ष पूर्व जब मैंने संसार का त्याग किया, मेरे साथ यही तो हुआ था। इस निर्जन स्थान में मैं इसलिए आया कि जागृत चेतना में एक सकूं और सम्मनस्कता और सौज्ञ नीरवता के आनंदम को भोग सकूं। गहन अंधकार की ओर घूरते हुए वे द्वार की ओर बढ़े, मानो तूफान से कुछ कहना चाहते हों, पर वे प्रकंपित स्वर में बोले, यह आत्मा के भीतर की जागृति है जो इसे जानता हो। पर वे प्रकंपित स्वर में बोले, यह आत्मा के भीतर की जागृति है जो इसे जानता है, वह इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, और जो नहीं जानता वह अस्तित्व के विवश करने वाले किंतु सुंदर रहस्यों के बारे में कभी न सोच सकेगी। 1 घंटा बीत गया। यूसुफ अल फाखरी कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक लंबे डग भरते घूम रहे थे। वे कभी कभी रुककर तूफान के कारण अत्यधिक भूरे आकाश को ताकने लगते थे। मैं खामोश ही बना रहा और उनके एकांतवासी जीवन की दुख सुख की मिलीजुली तान पर सोचता रहा। कुछ देर बाद रात्रि होने पर वे मेरे पास आए और देर तक मेरे चेहरे को घूरते रहे, मानो उस मनुष्य के चित्र को अपने मानस पट पर अंकित कर लेना सोच हो, जिसके सम्मुख उन्होंने अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन कर दिया हो। विचारों की व्याकुलता से मेरा मन भारी हो गया था और तूफान की धुंध के कारण मेरी आंखें बोझिल हो चली थीं। तब उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, मैं अब रात भर तूफान में घूमने जा रहा हूं
ताकि प्रकृति के भावाभिव्यंजन की समीपता भांप सकूं। ये मेरा अभ्यास है, जिसका आनंद मैं अधिकतर शरद तथा शीत में लेता हूं। लो, ये थोड़ी मदिरा है और यह तंबाकू। कृपा कर आज रात भर के लिए मेरा घर अपना ही समझो। उन्होंने अपने आप को एक काले लबादे से ढक लिया और मुस्कुरा कर बोले, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि सुबह जब तुम जाऊं तो बिना आज्ञा के प्रवेश करने वालों के लिए मेरे द्वार बंद करते जाना, क्योंकि मेरा कार्यक्रम है कि मैं सारा दिन पवित्र देवदारों के वन में घूमते बिताऊंगा। तब वे द्वार की ओर बढ़े और एक लंबी छड़ी साथ लेकर बोले, यदि तूफान फिर कभी तुम्हें अचानक इस जगह के आसपास घूमते हुए आ घेरे तो इस आश्रम में आश्रय लेने में संकोच न करना। मुझे आशा है कि अब तुम तूफान से प्रेम करना सीखोगे, भयभीत होना नहीं। सलाम मेरे भाई। उन्होंने द्वार खोला और अंधकार में अपने सिर को ऊपर उठाए बाहर निकल गए। ये देखने के लिए कि वे कौन से रास्ते से गए हैं, मैं ड्योढ़ी पर ही खड़ा रहा कि तुम शीघ्र ही वे मेरी आंखों से ओझल हो गए। कुछ मिनटों तक मैं घाटी के कंकड़ पत्थरों पर उनकी पदचाप सुनता रहा। गहन विचारों की उम्रात्रि के पश्चात जब सुबह हुई तब तूफान चुका था और आसमान निर्मल हो गया था। सूर्य की गर्म किरणों से मैदान और घाटियां तमतमा रही थीं। नगर को लौटते समय मैं उस आत्मिक जागृति के संबंध में सोचता जाता था जिसके लिए यूसुफ अल फाखरी ने इतना कुछ कहा था। वह जागृति मेरे अंग अंग में व्याप रही थी। मैंने सोचा कि मेरा यह स्मरण अवश्य ही प्रकट होना चाहिए। जब मैं कुछ शांत हुआ तो मैंने देखा कि मेरे चारों ओर पूर्णता तथा सुंदरता बसी हुई है। जैसे ही मैं उन चीखते पुकारते नगर के लोगों के पास पहुंचा, मैंने उनकी आवाजों को सुना और उनके कार्यों को देखा तो मैं रूठ गया और अपने अंतकरण से बोला, हाँ, आत्मबोध मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक है और यही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। क्या स्वयं सभ्यता समस्त दुखपूर्ण बहिरंग में आत्मिक जागृति के लिए एक महान ध्येय नहीं है? तब हम किस प्रकार एक ऐसे पदार्थ के अस्तित्व से इनकार कर सकते हैं जिसका अस्तित्व ही अभीप्सित योग्यता की समानता का पक्का प्रमाण है? वर्तमान सभ्यता चाहे नाशकारी प्रयोजन ही रखती हो, किंतु ईश्वरीय विधान ने उस प्रयोजन के लिए एक ऐसी सीढ़ी प्रदान की है जो स्वतंत्र अस्तित्व की ओर ले जाती है। मैंने फिर कभी यूसुफ अल फाखरी को नहीं देखा, क्योंकि मेरे अपने प्रयत्नों के कारण जिनके द्वारा मैं सभ्यता की बुराइयों को दूर करना चाहता था, उसी शरद ऋतु के अंत में मुझे उत्तरी लेबनान से देख निकाला दे दिया गया और मुझे एक ऐसे दूर देश में प्रवासी का जीवन बिताना पड़ा है जहां के तूफान बहुत कमजोर हैं और उस देश में एक आश्रमवासी का सा जीवन बिताना एक अच्छा खासा पागलपन है, क्योंकि यहाँ का समाज भी बीमार है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तूफान।